ऑलराइट, तो एक भाई साहब लिखते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान को कैसे बदल सकते हैं, ख़ास तौर पर जब हमें उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो। यानी वो ये पूछ रहे हैं कि हम अपने साथ रहने वाले इंसान को कैसे बदल सकते हैं। ये मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, बच्चों में से कोई हो सकता है, बहन भाई या दोस्तों या कुलीग्स में से कोई हो सकता है। सबसे पहले तो हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमें ख़ुद को बदलना चाहिए सबसे पहले या दूसरों को बदलना चाहिए। एक अलग टॉपिक है, पूरी अलग एक डिबेट है पूरी। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हम सामने वाले को कैसे बदल सकते हैं, या फिर हम जाने अनजाने में सामने वाले को कैसे बदलते हैं। एक इंग्लिश कोटेशन है, द वे यू सी पीपल इज़ द वे यू ट्रीट दैम एंड द वे यू ट्रीट दैम इज़ व्हाट दे बिकम। यानी हम जिस नज़र से लोगों को देखते हैं, जिस जाविये से लोगों को देखते हैं, जिस नज़रिए से लोगों को देखते हैं, फिर हम उसी तरह से उनसे पेश आने लगते हैं। और जिस तरह हम लोगों से पेश आते हैं वो उसी तरह बन जाते हैं या उसी तरह बन के दिखाते हैं। नहीं समझे? एक बाप बच्चे में खामियां और कमियां देखता है तो अब वो उसी तरह से पेश आने लगता है। बाप बच्चे को कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, तुमने सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं करना, तुम सबसे बड़े निकम्मा और नालायक हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अब यकीन जानिए वो बच्चा वाकई ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सी, दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। आप किसी के अंदर जो देखते हो आप उससे वैसे ही पेश आते हो। यानी आपने एक शख्स को रोड पर पानी पिलाते हुए देखा, आपने उसको उसमें क्या देखा? अच्छाई देखी। अब आप उससे कैसे पेश आओगे? बहुत ही महज़्ज़ब, प्यार से, इज़्ज़त से। और अब अगर आपको ये मालूम हो जाए कि वो शख्स पानी पिलाने के बहाने लोगों की जेबें काटता फिर रहा है, तो आपने उसमें क्या देखा? बुराई देखी। अब आप उससे कैसे पेश आएंगे? कुछ समझ में आया? सो दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। करीब 1 साल पहले मुझे एक जानने वाली कॉल आती है। वो कहते हैं यार अली शराजी बहुत परेशान हूँ मैं। पूछने में बताते हैं कि यार शादी की है लेकिन बेगम बहुत ही मूडी है, सबसे बड़ी लड़ाइयाँ करती है, झगड़े करती है, काम भी नहीं करती, इतनी बेहिस है, किसी से बात करने का सलीका नहीं उसको, कहीं आने जाने का सलीका नहीं है, इतनी ज़्यादा खामियाँ। खैर वो कहने लगे मैं अपनी वाइफ को बदलना चाहता हूँ बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी शोर शराबे के। मैंने उनसे कहा कि आपके मसले का मेरे पास हल मौजूद है। कल शाम को आपने मुझे अपनी वाइफ की कोई 10 खूबियाँ व्हाट्सएप करनी है। आपके पास सोचने के लिए 1 दिन की मोहलत है। वो बेयकीनी की हालत में थे। खैर उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपनी वाइफ की करीब 16 खूबियाँ मुझे भेजी। उनको लगता है कि उनकी वाइफ में ये खूबियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से नोट नहीं किया था। वो बड़े हैरान थे उस दिन। मुझे कहते हैं यार मैंने कभी इस तरह से नोट नहीं किया था, हाँ लेकिन इसमें काफ़ी खूबियाँ हैं जो मैंने आपको लिख के भेजी हैं। अब मैंने उन्हें कहा कि आपको अगले 2 हफ्तों तक इन खूबियों को अपनी वाइफ में नोटिस करते रहना है। द वे यू सी पीपल इज़ द वे यू ट्रीट दैम। अब हुआ क्या, जब वो अपनी वाइफ के अंदर उन खूबियों को देखने लगे, बार बार नोटिस करने लगे, तो अनचाहे यानी सोचे समझे बगैर गैर इरादी तौर पर अपनी वाइफ से अच्छे तरीके से पेश आने लगे। यानी पहले वो खामियां देखते थे, फिर उसी तरह से बेजारी से पेश आते थे। जो देखते थे फिर वैसा ही पेश आते थे। अब जब वो खूबियां देखने लगे, नोटिस करने लगे, तो एक खुशगवार एहसास ने उन्हें अच्छे तरीके से पेश आने पर मजबूर कर दिया। द वे यू सी पीपल इज़ द वे यू ट्रीट दैम। कुछ समझ में आया? अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। एंड द वे यू ट्रीट दैम इज़ व्हाट दे बिकम। यानी जैसा आप किसी से पेश आएंगे वो वैसा ही बन जाएंगे। हमारा मसला क्या है, हम लोगों को यकीन दिलाते रहते कि तुम बुरे हो, तुम बदकिरदार हो, तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि वो वैसे ही बन जाते हैं या वैसे ही बनकर हमें दिखाते हैं। 1000 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। जिस बच्चे को बार बार उसके निकम्मे और नालायक होने का एहसास दिलाया जाए वाकई निकम्मा बन जाता है, गारंटी है। उसका कॉन्फिडेंस तबाह हो जाता है, उसे यकीन हो जाता है मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। अगर ये इतने यकीन से मुझे कहते हैं तू निकम्मा, तुमने कुछ नहीं करना, तो वाकई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर घर आने वाली बहू को ये यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, वो हमसे हसद करती है, जलती है, लड़ाइयाँ करती है, वो हमारे पीठ पीछे हमारी मुखालफत करती है, यकीन जानिए वो हार जाएगी। वो आपके सामने आपकी मुखालफत करेगी
वो कहेगी मैं जितना भी अच्छा कर लूँ, जब ये लोग मुझे यही समझते तो ठीक है, मैं ऐसा ही रिएक्ट करती हूँ। हमारा रवैया, हमारा मिजाज हमारे रिश्तों को बिगाड़ भी देता है और बना भी देता है। अच्छे रिश्तों में हमें हमेशा ये लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है, एक थॉट है, लोग हमसे मुख्तलिफ हैं। एक मेंटल अप्रोच है, लोग हमसे मुख्तलिफ हैं, दे आर डिफरेंट देन अस। एक थॉट है कि सामने वाला गलत है, एक मेंटल अप्रोच है कि वो गलत है, सामने वाला गलत है। क्यों? क्योंकि उसे वो सही नहीं समझता जैसे मैं सही समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं या उन लोगों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ख़ुद को बदलिए। मान लिया उनमें सारी बुराइयाँ होंगी लेकिन कोई एक अच्छी बात तो होगी ना, उसको सोचिए। जब आपके थॉट तब्दील होंगे, ये सारा मामला है हमारे हम जो रिलीज़ करते हैं थॉट्स किसी के बारे में, तो आपको जब आप किसी के लिए अच्छे थॉट तब्दील करेंगे, यानी किसी के लिए अपने थॉट तब्दील करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो उसको देखने का ज़ाविया तब्दील होगा। फिर आप नए तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देंगे और वो इंसान उसी तरह बनना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस करें, एक पेज लीजिए और लिखिए उस शख्स में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, फिर उनको सोचिए, फिर आप उनको एक नई नज़र से देखना शुरू कर देंगे। पता है, एक शख्स घर की खिड़की से बादल, आसमान, खूबसूरत सब्ज़ा, ठंडी हवा महसूस करता है, खूबसूरती देखता है, और एक शख्स उसी खिड़की से कीचड़ देखता है, उसे कोने में पड़ा हुआ कचरा भी नज़र आता है। सब कुछ हमारे हाथ में है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर बात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अभी बारिश स्टार्ट होगी एंड वी हैव टू मूव नाउ। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।